जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है टाइम्स क्लासेस में। मैं सचिन दुबे। मैं आज आपको अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं जो क्लास 12th एंड 10th के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हेडलाइन लिखा है कि 16 में से 10 सवाल करके दिखाओ। तो हाँ, ये अवश्य ही लिखा होगा कुछ समझ कर या कुछ जानकर। तो 16 में से 10 सवाल करके दिखाओ तो माने कि आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आधुनिक मीरा के नाम से कौन ख्यात है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, या मृदुला गर्ग, या शिवानी, या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा कि महादेवी वर्मा जी हैं आधुनिक मीरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कलम का सिपाही में वर्णन किसका है? कलम का सिपाही किसका है ये बताइए। अमृत राय जी का है। वो अमृत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं, इसीलिए यहाँ पर इनका वर्णन ही यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मुंशी प्रेमचंद का वर्णन है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बताइए, भारतेंदु का निबंध पाठ्यक्रम में है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कुटज या मित्रता या मेघदूत। तो भारतेंदु का निबंध पाठ्यक्रम में है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक एक क्वेश्चन का आप आकलन करके चलिए कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। तो 10 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं। मित्रता के रचनाकार हैं। मित्रता के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या कुबेरनाथ राय, या गुलाब राय। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह कौन कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह ऑप्शन नंबर ए भी है, सेकंड भी है चिंतामणि 2, और थर्ड भी है विचार वीथी भी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा कि उपरोक्त में से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र, ये स्लाइड डबल जुड़ गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंगार रस मंडन के रचयिता हैं। सिंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए विट्ठलनाथ, या गोकुलनाथ, या नाभादास, या ध्रुवदास। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विट्ठलनाथ जी हैं सिंगार रस मंडन के रचयिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर एक जटमल होगा यहाँ पर कविगंग, या ध्रुवदास, या नाभादास। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कविगंग ही चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रिपोर्ताज शब्द है। बताइए, रिपोर्ताज शब्द अंग्रेजी भाषा का है, या लैटिन भाषा का, या फ्रांसीसी, या रूसी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि इंदुमती ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, श्यामा स्वप्न है, या नूतन ब्रह्मचारी है, निष्ठा हिंदू है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है, लिखा गया है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्या है? बादल की मृत्यु एकांकी रचना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? बताइए, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? हीरानंद अज्ञेय, या सच्चिदानंद अज्ञेय, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और हम अज्ञेय जो थे ये तार सप्तक के प्रकाशक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने शतकों का प्रकाशन किया था? तो अज्ञेय जी 4 शतकों का प्रकाशन किए थे। फर्स्ट शतक 1943 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक न एक
क्वेश्चन इसमें से अवश्य ही पूछा जाएगा इस प्रकाशन वर्ष के। और सेकंड हमारा है, और सेकंड है 1943, दूसरा है 1951, ये अवश्य पूछा जाएगा प्रकाशन वर्ष। और तीसरा है 1959। चौथा प्रकाशन वर्ष है 1979। ये 4 शतकों का प्रकाशन किए थे। जो अंग्रेज जी ने किया था ये अत्यंत महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th के लिए। ये चारों लीजिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और अपना स्कोर बताइए कि 16 में से या 15 क्वेश्चन था, 15 में से कितना नंबर आपका बनना है। यदि 10-12 नंबर बनना है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।